सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बगैर कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिफ्ट 2 के तहत बुलाया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करने का फैसला। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कौमी असम्बली का इजलास बुलाना मुनासिब नहीं है। असम्बली का इजलास एक हफ्ते ताखीर से हो जाता तो कोई कबाहत नहीं थी। पहले पार्लियामान पूरा होना चाहिए। 23 सीटों का मामला कमीशन के सामने है। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों की क़यादत और 9 मुंतखब अरकान असम्बली को इशाया। नामजद सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर की शिरकत। इत्तेहादियों का शहबाज शरीफ पर इजहार एतमाद। नवीद कमर ने कहा तमाम इत्तेहादी शहबाज शरीफ को वजीर आजम के लिए वोट देंगे। मिसाक़े मईशत के लिए सब मिलकर चलेंगे। एहसन इकबाल ने कहा मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए मुत्तहिद होकर मुकाबला करना है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा इख्तिलाफात को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। इत्तेहादी जमातों के कायदीन की JUI की कमेटी से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा JUI के 9 मुंतखब अरकान कल असम्बली में हल्फ लेंगे। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा मुझे निकालने वालों में जजेस के साथ दूसरे प्लेयर्स भी शामिल थे। मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? इन्होंने मुझे निकालकर असल नुकसान मुल्क का किया। पार्लियामान चलनी चाहिए, हुकूमत चलनी चाहिए। ख्वाहिश है हर असम्बली हर सेनेट अपनी मुद्दत पूरी करे। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ ने झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए, जेल काटी, फिर भी किसी को मीर जाफर नहीं कहा। नवाज शरीफ ने मुल्क को मोटरवेज दी, कराची में पानी के मंसूबे दिए। MQM हमारी इत्तेहादी है, हम मिलकर सारे मामला तय करेंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ ने वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ के नाम की तौसीक कर दी। पार्लियामान चलनी चाहिए, हुकूमत चलनी चाहिए। ख्वाहिश है हर असेंबली हर सेनेट अपनी मुद्दत पूरी करे। लीगी कायद की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास में गुफ्तगू। कहा मईशत से सारे मामला जुड़े हुए हैं। हुकूमत मईशत को ठीक करेगी तो सब ठीक होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम की कोई बात नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा कि MQM हमारे इत्तेहादी हैं। हमारी टीम MQM से राब्ते में है। हम मिलकर सारे मामला तय करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम जल्द खत्म होगा। हर तबका सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने में किरदार अदा करे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशस्तें लेने से इनकार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। कहा सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 26 फरवरी को खत लिखा, मौक़िफ़ अपनाया, जनरल इलेक्शन नहीं लड़े। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अली जफर से मुकालमा करते हुए कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों उनको मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खत से लाइल्मी का इजहार। कहा PTI को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ऐसे किसी खत से मुतालिक नहीं बताया। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है। मेंबर इकरामुल्लाह खान बोले सियासी जमात सिर्फ वो होगी जो इलेक्शन में हिस्सा ले। जो जमात इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके वो कैसे सियासी जमात होगी। मेंबर निसार दुरानी ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो आम इंतखाबात में शिरकत ही नहीं की। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात है? खत का मखसूस नशिस्तों से कोई ताल्लुक नहीं बनता। अगर हमारी सीटें पीपल्स पार्टी और नून लीग को बांटी गईं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर का ऐलान। कहा सीटें छीनी तो इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी कि सेनेट, सदर और दीगर इलेक्शन मुतनाज़े हो जाएंगे। मखसूस नशिस्तें कोई खैरात नहीं, आईनी हक है। आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। हमारे खत और जवाब को गलत रंग दिया गया। ये खत सिर्फ हमें नहीं तमाम जमातों को लिखा गया। हामिद रजा कहते हैं इलेक्शन कमीशन को हमने आर्टिकल 206 के मुताबिक जवाब दिया। जवाब में हमने जनरल इलेक्शन से मुतालिक 5% कोटे की बात की।
हुकूमत साजी के मामले पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। कहा, हमने पीडीएम का साथ दिया जिससे वोटर नाराज हुआ। जो भी आज मैंडेट के साथ हशर हुआ इसकी वजह आप लोग हैं। पहले हमें 7 सीटें मिली थीं, वो हमारा वोट बैंक था। आज हमें वोट नहीं मिला। हुकूमत में शामिल होने के बदले एक वजारत दे रहे हैं। वो गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं। कुछ मिले भी नहीं और हुकूमत में गए तो हशर और बुरा होने वाला है। हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि इनके साथ जाकर बैठ रहे हैं। इस हुकूमत के साथ बैठ रहे हैं जिसको गालियां ही पड़नी हैं। कौमी असम्बली में जाएंगे, मोर्चा खाली नहीं छोड़ेंगे। अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम ने जिस जज्बे के तहत वोट दिया उस वोट की हिफाजत करेंगे। हाफिज नईम ने सीट वापस करके बहादुरी का मुजाहरा किया। शेर अफजल मरवत ने कहा, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। इस्लामाबाद के अवाम एहतजाज में शामिल हों, कल कौमी असम्बली के इजलास में जाएंगे। अवाम की खिदमत करके तमाम मुखालफिन को गलत साबित करेंगे। मरियम नवाज की पंजाब असम्बली इजलास से पहले मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम क्या करने जा रहे हैं। मेरा काम शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है। मुझ पर मुश्किल आए मैं बर्दाश्त कर लूंगी, किसी को मुश्किल में नहीं आने दूंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एएसपी शहर बानो नकवी की मुलाकात। पेशावराना महारत का मुजाहरा करने पर तारीफ की। कहा, खवातीन पाकिस्तानी माशरे का अनमोल हिस्सा हैं। पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन का एहतराम हमारे मजहब के साथ माशरती इक़दार में भी शामिल है। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने वफाकी काबीना के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया। अता तारर को वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात बनाए जाने का इम्कान। अता तारर को वफाकी हुकूमत का तर्जुमान भी बनाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए सरदार अयाज सादिक मजबूत उम्मीदवार। एहसन इकबाल को प्लानिंग कमीशन और वजारत दाखिला का कलमदान देने का इम्कान। इसहाक डार को वफाक और पंजाब दोनों में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। जाम कमाल को भी वफाकी काबीना में शामिल किया जाएगा। इत्तेहादियों में अलीम खान और MQM के वज़रा को भी शामिल किया जाएगा। बलूचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। सीनियर रुकन इंजीनियर जमर खान अचकजई ने अरकान से हल्फ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर के लिए नून लीग की राहिला दुर्रानी के नाम पर इत्तेफाक। इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। 300 से जायद एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने अरकान से हलफ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी 5 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर के लिए बाबर सलीम को नामजद कर दिया। असम्बली हॉल में शोर शराबा और शदीद बदनज़मी। नून लीग की सोबिया शाहिद असम्बली फ्लोर पर लोगों को घड़ी दिखाती रहीं। PTI अरकान के नारे, खाली बोतल, जूता, कागज और लोटा फेंक दिया। सोबिया शाहिद ने लोटा वजीर आला की कुर्सी पर रख दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर रश के बाइस धक्कम पेल गैलरी भर गई। पंजाब असम्बली का इजलास। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने तहरीक मूव कर दी। अपोजिशन अरकान का अपनी सीटों पर खड़े होकर एहतजाज। ऐवान में नारे लगाए। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। शोर शराबे में 1 माह के अखराजात के लिए बजट की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज खैर सगाली तौर पर अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान के पास गई। हाल अहवाल पूछा। केस को हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे, सबको सुनकर एक ही मर्तबा फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस के जुल्फकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत में रिमार्क्स। इस्तफसार किया, गवाह का ज़मीर 3 साल बाद ही क्यों जागा। तहकीकात की गई कि कत्ल का हुक्म किसी और ने दिया और नाम वजीर आजम का लगा दिया गया। जब ये रेफरेंस भेजा गया, वजीर कानून कौन था? अदालती मुआवन मंजूर मलिक ने दलाइल में कहा, जुल्फकार अली भुट्टो का केस कत्ल का ट्रायल नहीं बल्कि ट्रायल का कत्ल है। वादा माफ गवाह ने कहा रखा था कि ये कत्ल के
हिदायत वजीर आजम से मिली, दूसरे गवाह का बयान नजरअंदाज कर दिया गया। अदालत ने देखना है कि तारीख दुरुस्त करनी है या नहीं। अंदरूने सिंध के लोग आज भी भुट्टो की फांसी को नहीं भूल सके। अदालत ने गवाह मसूद महमूद की बैरून मुल्क जाने की तफसीलात अटॉर्नी जनरल से तलब कर ली। बलोच तलबा बाजियाबी केस, निगरान वजीर आजम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन कियानी ने निगरान वजीर आजम से कहा, आपने रिकॉर्ड देखा होगा कितने लोग गायब हैं। अनवारुल हक काकर ने कहा, लापता अफराद की वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। कौन बेवकूफ जबरी गुमशुदगियों की एडवोकेसी करेगा। बलूचिस्तान में मुसल्लह मज़ाहमत हो रही है। नॉन स्टेट एक्टर्स भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सिस्टम में कमी और खामियां हैं। सबूत नहीं आता तो किसको कैसे सजा दें। रियासत को हथियार उठाने वालों से अलग तरीके से डील करना चाहिए। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स में कहा, इदारे कानून से बालातर या मुस्तस्ना नहीं है। अगर किसी को गिरफ्तार करें तो उससे मुतालिक पता होना चाहिए। वजीर आजम से अदालत में पेश होकर साबित किया कि वो भी कानून को जवाबदेह हैं। गवादर में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, बेशतर इलाके पानी में डूब गए। जीवने में 3 बरसाती बंद टूट गए। कई मकानात और दीवारें गिर गईं। निजाम जिंदगी मफलूज, नदी नालों में तुफियानी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। निकासी आब का निजाम मुतासर होने से शहरी महसूर। जमीनी राब्ता मुनक़ता, बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम। बलूचिस्तान के 14 अजला में आज भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा। कराची में 1 मार्च को बादल बरसेंगे। गवादर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। गवादर और जिवनी से 5 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया गया। आर्मी इंजीनियर्स भी मसरूफ। गवादर में बाजारों और घरों से पानी निकालने के लिए डी वाटरिंग का अमल जारी। मुतासरा लोगों में राशन और इमदादी सामान तकसीम। सजावल में जमीन के तनाजे पर 2 बिरादरियों में तसादुम। फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 26 जख्मी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 484 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 63,703 पर बंद। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स का आगाज। मुल्क भर से लाखों की तादाद में अकीदतमंदों की 7 शरीफ आमद। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इकदाम, वॉक थ्रू गेट्स नस्ब।